थूक जिहाद, लव जिहाद और लैंड जिहाद के बाद अब चर्चा नए जिहाद की हो रही है, कॉर्पोरेट जिहाद। नासिक में टीसीएस की बीपीओ में काम करने वाली महिलाओं ने आरोप लगाया है कि ऑफिस की टीम लीडर्स जो खास समुदाय से हैं, वो महिलाओं को गलत नजर से देखते हैं, उनसे अश्लील बातें करते हैं और हिंदू देवी देवताओं के अपमान की बातें करते हैं। जब बात निकली तो फिर धीरे धीरे 9 एफआईआर हो गई। विरोध बढ़ने पर 7 की गिरफ्तारियां भी हुई। लेकिन ये बात परेशान करने वाली जरूर है कि क्या धर्म परिवर्तन के लिए अब नया हथकंडा अपनाया जा रहा है। इसी पर हमारी खास पेशकश। अब कॉर्पोरेट जिहाद आपको दिखाते हैं। नासिक के टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के बीपीओ कैंपस के अंदर एक कथित धर्मांतरण रैकेट का पर्दाफाश हुआ है, जिसने पूरे देश में हलचल मचा दी है। जिसके बाद लव जिहाद, लैंड जिहाद और अब कॉर्पोरेट जिहाद जैसी चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं। एफआईआर के मुताबिक आरोपी कर्मचारियों ने कथित तौर पर अपनी महिला सहकर्मियों के साथ छेड़छाड़ की और उन पर जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करने का दबाव डाला। 18 से 25 साल की उम्र की महिलाओं द्वारा रिपोर्ट की गई ये घटनाएं कथित तौर पर 2 से 3 साल की अवधि में हुई, जिसकी शुरुआत लगभग 2022 में हुई। 9 कर्मचारियों के अलावा 3 और लोग भी इस रैकेट से प्रभावित हुए हैं और उनके बयान दर्ज कर लिए गए हैं। नासिक के अशोका मार्ग पर इसी बिल्डिंग के अंदर टीसीएस का ऑफिस है और इस ऑफिस में तकरीबन 150 कर्मचारी काम करते हैं। उनमें से जो हिंदू कर्मचारी महिला है, उनका धर्मांतर करने के लिए, उनको नमाज पढ़वाने के लिए कोशिश की गई। उनको यहाँ तक के मांसाहारी बनाने का काम भी किया गया। ये काम करने के लिए तौसीफ अख्तर, रजा मेमन, शाहरुख कुरैशी, शफी शेख, आसिफ अंसारी और राजा शेख ये काम करवाते थे और इनमें शामिल थी नीदा खान, जो अब फरार है। इसी बीच इस रैकेट के अंतर्राष्ट्रीय तार जोड़ने की भी आशंका है। पुलिस ने इसकी जांच भी शुरू कर दी है। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के सूत्रों के मुताबिक अब तक कम से कम 12 कर्मचारियों की पहचान कथित टारगेट के तौर पर की गई है, जो पहले 9 थी। अब तक 9 एफआईआर दर्ज की गई हैं, जिन्हें 8 महिलाओं और 1 पुरुष ने दर्ज कराया है। इन एफआईआर में यौन उत्पीड़न, शादी का झांसा देकर रेप, धार्मिक हेरफेर और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं। एट वर्क प्लेस के 9 गंभीर मामले दाखिल हुए। इसमें एक मामले में एक पुरुष तकरारदार ने रिलीजियस कन्वर्जन का अटेम्प्ट और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना, इस सदर में कंप्लेंट दाखिल की है। एक महिला पीड़िता ने इसमें कन्वर्जन का अटेम्प्ट, नौकरी और शादी का आमिष देके बलात्कार और उसकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना, इस सदर में और एट्रोसिटी एक्ट के अंदर गुनाह दाखिल किया हुआ है। और 4 महिलाओं ने सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस, उनको लैंगिक अत्याचार उनके कार्यालय में करने का गुनाह उन्होंने दाखिल किया है। और 3 महिला पीड़ितों ने सेक्सुअल हैरेसमेंट और रिलीजियस हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस का गुनाह दाखिल किया हुआ है। इसमें जो एक्यूज्ड है, जो आरोपी है, ये आरोपी जो कार्यालय है उसमें अच्छे पोजीशंस पे थे और ये जो कंप्लेनेंट्स है ये उनके अंडर काम करते थे और उनको अपनी पोजीशन का दुरुपयोग करके उनको तकलीफ देना, उनको रिलीजियस हैरेस करना या उनको सेक्सुअली हैरेस करना, इस टाइप का आरोप इन पे लगाया गया है। इस मामले में अब तक 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिनमें से टीम लीडर और इंजीनियर हैं। वहीं अन्य के खिलाफ भी जांच जारी है। टीसीएस एचआर मैनेजर नीदा खान अभी भी फरार है। जांचकर्ता उसकी भर्ती प्रक्रियाओं और संगठन के भीतर उसकी भूमिका की बारीकी से जांच कर रहे हैं। नासिक में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के बीपीओ कैंपस के अंदर संदिग्ध गतिविधियों के बारे में पुलिस को इसी साल फरवरी में एक गुप्त सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने इस पर एक सीक्रेट ऑपरेशन शुरू किया। इस ऑपरेशन में टीसीएस के उस दफ्तर में हाउसकीपिंग स्टाफ के तौर पर 4 महिला कांस्टेबल्स को तैनात किया गया। उनकी जानकारी लोगों के आपसी मेलजोल का पता लगाने और पीड़ितों के लगाए गए आरोपों की पुष्टि करने में बहुत अहम साबित हुई। और जब ये पुलिस के पास जानकारी आई तो नासिक पुलिस कमिश्नर ने इन सारे मुद्दों को अत्यंत गंभीरता से लेकर एक स्टिंग ऑपरेशन यानी सर्च ऑपरेशन किया और अपने पुलिस के कर्मचारी और अधिकारी यहाँ के कंपनी में स्टाफ बनाकर भेजा और यानी काम करने के लिए इन कर्मचारियों को भेजा गया। तब जाके पता चला कि इन 4-5 लोगों ने इस प्रकार की करतूत
करतूत की है, तब जाके पुलिस में शिकायत हुई। अब तक पुलिस के पास तकरीबन 9 शिकायत आई है। 7 आरोपी इनमें बताए जाते हैं, उनमें से 6 गिरफ्तार है। इमरान नाम का एक व्यक्ति जिसका कथित तौर पर मलेशिया से संबंध है, व्हाट्सएप बातचीत में सामने आया। जांचकर्ताओं को शक है कि वह कोई उपदेशक हो सकता है जिसे वीडियो कॉल के जरिए कर्मचारियों से मिलवाया गया था। इन कॉल्स में उसने महिलाओं को ज्यादा वेतन वाली नौकरियों और बेहतर जीवन शैली के लिए विदेश जाने के लिए प्रेरित किया था। उनकी पहचान और भूमिका की अभी पुष्टि की जा रही है। अब फॉरेंसिक टूल्स का इस्तेमाल करके डिलीट की गई चैट्स को वापस हासिल किया जा रहा है। अधिकारियों का मानना है कि ये चैट्स आरोपियों के इरादे और उस पूरे ऑपरेशन के दायरे को समझने में बहुत अहम साबित हो सकती हैं। निदा खान और इन सारे आरोपियों का एक व्हाट्सएप ग्रुप था। उस व्हाट्सएप ग्रुप में क्या करना है, आगे की रणनीति क्या होगी, इस बारे में चार्ट किया जाता था और ये चार्ट पुलिस के हवाले लगे हैं। इन सारे हिंदू कर्मचारी महिलाओं के साथ बदतमीज़ी करना, उनके नज़दीक जाना, उनको गलत तरीके से हिंदू धर्म के बारे में बात करना, इस प्रकार की जो कोशिश है वो की जा रही थी तौसीफ अख्तर और रजा मेमन के ओर से। इन सारे लोगों के साथ निदा खान जो है उसका ये व्हाट्सएप ग्रुप था और निदा खान जो है इन हिंदू महिला कर्मचारियों को इन सारे लोगों के पास भेजती थी, ऐसा भी आरोप है। पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि कहीं इसके तार ह्यूमन ट्रैफिकिंग, धर्मांतरण और विदेशी फंडिंग से तो नहीं जुड़े हैं। आरोपियों के बैकग्राउंड और ऑफिशियल रिकॉर्ड्स देखे जा रहे हैं। इन सब केसेस में कोई बाहर का संगठन है क्या, या कोई बैंड ऑर्गेनाइजेशन है, या इसका कोई फंडिंग बाहर से हुआ है, या जैसे कुछ मीडिया में रिपोर्ट्स आए हैं इंटरनेशनल इसकी कोई लिंक है क्या। तो इस सब की जांच पुलिस कर रही है और हमने SID, ATS, NIA इन सब से पत्र व्यवहार किया हुआ है और जैसे ही कोई हमको लीड्स इन्वेस्टिगेशन में मिलते हैं तब हम उनको फॉलो करेंगे। और फॉर नाउ अभी तक के लिए तो ये जांच का या इन्वेस्टिगेशन का एक पार्ट है और हर तरफ से इसका इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। एक 25 साल की लड़की जो TCS में काम करती थी, उसने आरोप लगाया कि तौसीफ अख्तर ऑफिस में बिजनेस प्रोसेस लीडर है। हम एक टीम में नहीं थे, फिर भी वो मेरे पास आता है और निजी जिंदगी के बारे में बातें करता, पूछता कि क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। वो ऑफिस की लड़कियों को सिर से पैर तक घूरता और आंख मारता। मेरी टेबल पर रखी महादेव की मूर्त को देखकर वो हंसता था और हिंदू धर्म और देवी देवताओं का मजाक उड़ाता था। मैंने सीनियर से शिकायत की थी लेकिन कुछ हुआ नहीं। ये आप बीती 25 साल की उस लड़की की है जिसकी शिकायत के बाद नासिक पुलिस ने टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के 7 अधिकारियों को गिरफ्तार किया है। 26 मार्च से 3 अप्रैल के बीच 9 महिलाओं ने FIR दर्ज कराई। उन्होंने कंपनी के मुस्लिम टीम लीडर्स और HR मैनेजर पर समेत जबरन धर्म परिवर्तन जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। जांचकर्ताओं ने पाया कि आरोपियों में 6 टीम लीडर्स और HR एग्जीक्यूटिव निदा खान ने कथित तौर पर अपने सहकर्मियों के साथ मौखिक दुर्व्यवहार किया, उनके साथ गलत तरीके से पेश आए और उन पर इस्लामिक रीति रिवाजों को अपनाने के लगातार दबाव डाले। उनकी धार्मिक मान्यताओं को निशाना बनाते हुए उन पर टिप्पणियां की। फिलहाल HR मैनेजर निदा खान अभी भी फरार है, जबकि जांचकर्ता कंपनी के अंदर उसके भर्ती पैटर्न और भूमिका की जांच कर रहे हैं। अधिकारियों ने TCS के आंतरिक जांच पड़ताल और भर्ती से जुड़े फैसलों के बारे में विस्तृत जानकारी मांगी है। ज़्यादातर गवाही में पाया गया कि पीड़ित महिलाओं को पहले अलग अलग तरीकों से अप्रोच किया गया, फिर नौकरी के दबाव, प्रमोशन और काम सिखाने के बहाने टारगेट किया गया। पुलिस ने बयानों के आधार पर TCS कंपनी के दानिश शेख, तौसीफ अख्तर, रजा मेमन, शाहरुख कुरैशी, आसिफ अंसारी, शफी शेख और अश्विनी चनानी को गिरफ्तार किया है, जबकि कंपनी के HR मैनेजर निदा खान अभी फरार है। टाटा सन्स के चेयरमैन N चंद्रशेखरन ने कहा है कि केस की जानकारी मिलते ही एक्शन लिया गया। आरोपी कर्मचारियों की जांच की जा रही है। जांच पूरी होने तक उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। आपको बता दें कि अभी तक पुलिस जांच में क्या क्या मिला। पुलिस ने 12 मेंबर वाली SIT टीम बनाकर जांच शुरू की थी और अब तक कुल 9 FIR दर्ज की थी और 7 आरोपी गिरफ्तार किए हैं। पुलिस ने जांच में पाया कि धर्मांतरण और यौन उत्पीड़न की कोशिश की जा रही थी। आरोपी सिर्फ यौन उत्पीड़न ही नहीं, कर्मचारियों का ब्रेन वॉश भी कर रहे थे। कुछ महिला स्टाफ को बुर्का पहनने और नमाज पढ़ने के लिए मजबूर किया जा रहा था। महिलाओं ने कंपनी की MR को करीब 78 ईमेल शिकायतें भेजी थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। नासिक में उठे कारपोरेट जिहाद के खिलाफ BJP और हिंदू संगठनों का गुस्सा भड़क उठा। BJP और हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने TCS कंपनी का घेराव किया।
आंदोलन करते आए, हमारे हिंदू धर्म के बच्चों को कुछ भी नहीं जाता। और ये वही 6 लोग हैं जिनको हमने मानवा को हमारे का बना नहीं आता, इनको निकाल देने से उन्होंने शिफ्ट किया, इसलिए लोग आए। इस कारपोरेट जिहाद के खिलाफ बीजेपी सड़कों पर भी उतरी। हिंदुओं की लड़कियों पे दबाव डाल के उनको रोजा पड़ा रखवाना, उनको नमाज पढ़वाना, उनके ऊपर बलात्कार करना, ये देश के संविधान के खिलाफ है। और ऐसे राष्ट्रद्रोही मुसलमानों को उनकी नेशनलिटी जो है वो कैंसिल करनी चाहिए, उनके ऊपर राष्ट्रद्रोह का गुनाह दाखिल होना चाहिए, फास्ट ट्रैक पे ये मामला चला के उनको फांसी की शिक्षा होनी चाहिए। टीसीएस कंपनी के मैनेजर एचआर समेत अभी तक 7 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जिनमें एचआर अश्विनी चनानी, शब्बीर शेख, तौसीफ अत्तार, सफ़ी शेख, आसिफ अंसारी, राजा शेख शामिल हैं। इस मामले के बाद नासिक में बीजेपी के खेमे में गुस्सा देखा जा रहा है। टीसीएस को लेकर नासिक बीजेपी काफ़ी आक्रामक हुई है। टीसीएस कंपनी में जिस प्रकार से कारपोरेट जिहाद हुआ है उसको लेकर एक मोर्चा भी निकाला था और वहां जाकर प्रदर्शन भी किया था। मेरे साथ फरहान विधायक है, ये बताइए कि क्या मामला है और किस तरह से इसको देखते हैं आप? बहुत ही गंभीर मामला है। इस कंपनी के अंदर महिलाओं को जाले में फंसाना, उनको नौकरी पे लगाना, उनको रोज़े रखवाना, नमाज पढ़वाना, गौमांस खिलाना और उनके ऊपर बलात्कार करना और बहुत तरीके के 8 से 9 महिलाएं आगे आके उन्होंने पुलिस स्टेशन में दर्जी अर्ज किया है और लोगों को अटक भी हुई है। और इस प्रकरण को नासिक पुलिस, महाराष्ट्र की सरकार बहुत ही गंभीरता से देख रहे हैं। अभी इसमें यह देखना है कि इनको कोई स्पॉन्सर करता था, इनको कोई प्रशिक्षण ऐसे देता था, उनको कोई करवा रहा है क्या, ये भी देखना जरूरी है। क्योंकि धर्मांतरण करवाना ये तो महाराष्ट्र की सरकार ने अभी उसके ऊपर बिल भी पारित कर दिया है, लेकिन ये जो मामला सामने आया है वो सिर्फ महिलाओं को ऊपर अत्याचार करना उतना ही नहीं है, तो धर्मांतरण का भी था। मेरे साथ विखे पाटिल जी है, मंत्री है, और टीसीएस जो है वो कारपोरेट जिहाद मामला जो है सामने। विखे पाटिल जी, एक कंपनी में इस प्रकार की घटना होती है, किस प्रकार से देखते हैं? ये बहुत गंभीर बात है कि लड़कियों का शोषण करने की जो एक नया फंडा भी निकाला है और टीसीएस जैसी इतनी बड़ी कंपनी में अगर ये बात हो रही है तो छोटे छोटे कंपनी में क्या निश्चित रूप से हो रहा होगा। लेकिन एम्प्लॉय जो एचआर डिपार्टमेंट है उसकी जिम्मेदारी बनती है ना, जो लोग अपन अपॉइंट करते हैं, जिसके जो मैनेजर लेवल के लोग अपॉइंट करते हैं, उसका स्क्रूटनी किया है क्या, उनकी बैक हिस्ट्री हमने लिए क्या, उनका कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट उन्होंने मांगा है क्या, जब प्रायर एम्प्लॉयमेंट के कहाँ जो उनका था, ये तो बात देखने के बाद है। लेकिन ये आज का जो उदाहरण है टीसीएस का है वो तो बहुत गंभीर है। मैं समझता हूँ कि एक कोड ऑफ कंडक्ट करने की ज़रूरत है। अभी सोच सकते हैं कभी ऑफिस में ऐसे होगा, किसी प्राइवेट ऑफिस में हो? नहीं, ऐसा तो हम लोगों ने कभी सोचा नहीं था, लेकिन जिस प्रकार से बहुत सारे प्रकरण आगे आ रहे हैं उससे अभी डर लगने लगा है कि हमारी भारत की महिला, नासिक की महिला सुरक्षित है या नहीं है। जिस प्रकार से सीपी सर इसके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं, मुझे ऐसे लगता है कि अभी नासिक से हम लोगों ने कल मीटिंग ली थी। उस मीटिंग में बहुत सारी लेडीज़ हमें मिली, उन्होंने बताया हमारे यहाँ भी ऐसा चलता है। तो मुझे लगता है कि महिलाओं ने भी ऐसा अत्याचार सहन नहीं करना चाहिए, उन्होंने आगे आना चाहिए। आपने मीटिंग ली थी कल महिलाओं? हाँ, मैं जो भी क्या सामने आया? नहीं, ऐसे एक टेंटेटिवली मीटिंग ली थी। जो भी महिलाएं थे कि वो वहाँ पे हो रहा क्या, कुछ अश्लील बात करना, कुछ ऐसे ये करना, तो ये क्यों एक्शंस करना, देखना, ये अभी लेडीज़ लोगों ने खमके होके बात करनी है। ये क्या देख रहा है, क्यों बात कर रहा है, ऐसी बात करके लेडीज़ लोगों ने आगे आनी चाहिए। और हम कितने कड़क है, हम रानी लक्ष्मीबाई ये है, सब लोग आदमी लोगों को बताना चाहिए। जो हिंदू लोगों महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है उसके ऊपर हमारा बहुत सारा आक्षेप है। सवाल वही कि लव जिहाद, लैंड जिहाद और थूक जिहाद के बाद क्या अब कारपोरेट जिहाद की ज़रूरत आन पड़ी है और धर्म के साथ छेड़छाड़ करने वाले रुक नहीं रहे हैं, लेकिन सियासतदान कुछ और ही कहते हैं। देखिए, किसी भी जाति धर्म वाले को, चाहे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई कोई भी हो,
किसी को भी कोई जबरन धर्मांतरण नहीं करा सकता, किसी को इजाज़त नहीं है कि किसी की भी आस्था को ठेस पहुंचाए। किसी भी धर्म में, किसी भी मजहब में ये नहीं सिखाया जाता कि तुम दूसरे की आस्था को ठेस पहुंचाओ या उसको जबरन कोई ऐसा काम कराओ जो उसके रिलीजन के अगेंस्ट है। और अगर किसी ने इस तरह की हरकत की है, जबरन धर्मांतरण कराने की, या उसके आपने जबरन कुछ ऐसी हरकत की जिससे उसकी आस्था को ठेस पहुंची हो सामने वाले की, तो कायदा कानून प्रशासन है, पुलिस प्रशासन है, इन्वेस्टिगेशन करो, जो भी उस पर मुब्तिला हो, जो बड़ी से बड़ी कंपनी हो या कोई भी हो, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करो। लेकिन इसकी आड़ में आप पूरे मुसलमान समाज को बदनाम करते हो, ये गलत है। अब आप ये लेके आ गए कॉर्पोरेट जिहाद। अरे जिहाद का मतलब भी आपको नहीं मालूम है। पहले आप लाए वोट जिहाद, लैंड जिहाद, थूक जिहाद, लव जिहाद, अब ये कॉर्पोरेट जिहाद। जहां आपको दिखता है आप मुसलमान को ज्वाइन कर दो, ये गलत है। वारिस पठान शायद भूल रहे हैं कि कुछ दिन पहले ही डॉक्टर की शक्ल में आतंकियों ने दिल्ली में कोहराम मचाया था और इस धर्म परिवर्तन के खेल में सफ़ेद कोट के अंदर भी कई शातिर मिले थे, जिनमें महिलाएं भी थीं। उसके बाद यूपी के कानपुर, सहारनपुर और दूसरे जिलों में ही ऐसे डॉक्टरों पर शिकंजा कसा गया था, लेकिन वारिस पठान शायद उन्हें भी बेगुनाह कह दें। बहरहाल ये चिंता का विषय है कि जिहादी मानसिकता वाले लोग अब किसी भी रूप को अख्तियार कर अपने नापाक मंसूबों से देश में अस्थिरता लाने की फिराक में हैं, जिनके मंसूबे कयामत तक भी कामयाब नहीं होंगे। नासिक स्थित टीसीएस से जुड़े कथित धर्मांतरण और यौन उत्पीड़न मामले में जांच तेज हो गई है। पुलिस ने 8 महिला कर्मचारियों की शिकायतों के आधार पर एसआईटी का गठन किया है और अब तक कई आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इन आरोपियों में दानिश शेख, तौसीफ अत्तार और एक महिला एचआर मैनेजर शामिल है। जांच में व्हाट्सएप ग्रुप, निजी डेटा के दुरुपयोग और संभावित फंडिंग एंगल की भी पड़ताल हो रही है। आरोप सामने आने के बाद कंपनी ने संबंधित कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया है, जबकि पुलिस पूरे नेटवर्क की गहराई से जांच कर रही है। वीडियो जर्नलिस्ट सिद्धेश वाजगे के साथ पंकज मिश्रा, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। अब से डीडी फ्री डिश के चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।